अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है इरशाद अंसारी और मैं इस वक्त जो है वो जर्नलिस्ट हूँ और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हूँ। और मैं पे टैक्स बिल पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे जो है वो आज दावत दी और आज जिस टॉपिक पे बात करनी है उसमें सबसे अहम जो है वो पाकिस्तान का IMF के पास जाना और उसके जो असरात हैं वो जो है वो डिस्कस करना है। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान का IMF के पास जाने का फ़ैसला है, मैं ये समझता हूँ बतौर एज ए इकोनॉमी की बीट के रिपोर्टर के तौर पे कि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि IMF के सिवा जो है वो गवर्नमेंट कोई अल्टरनेट प्लान कोई लेके आती। प्लान A, B, C सब प्लान IMF से होकर ही गुजरते थे। तो गवर्नमेंट जो है ये पहले भी काफ़ी जो है वो देर कर चुकी थी। अभी भी देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट IMF के पास गई, उसके आपने कुछ असरात भी देखे कि रुपीज़ जो है वो स्टेबल होना शुरू हुआ। इसी तरह जो वो स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी उसमें बेहतरी आई और फिर जो है वो सोने की जो कीमतें हैं वो थोड़ी सी बेहतर हुई। और यही गवर्नमेंट पे तनकीद हो रही थी कि अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते थे, तो फिर आपको जो है वो ये पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी कि आपने एक चलती हुई गवर्नमेंट जो है वो उसको आपने अदम एतमाद के ज़रिए घर भिजवाया और अब आप आए। अब अगर आप आगे हैं, अब आप इसमें आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हर हाल में आपने इसमें बेहतरी लानी है और आप माजी की तरह अपना जो है वो दामन इस तरह नहीं छुड़ा सकते कि आप पिछली हुकूमतों को जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहें। और इसीलिए हुकूमत पर तनकीद हो रही थी कि ये हुकूमत भी शायद वही गलती करने जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गलती की थी। उसने भी IMF के पास जाने में देर का मुजाहरा किया और उस देर करने की वजह से उसके नताइज जो है वो भुगतना पड़े और अब फिर बिलाखिर फिर उनको घर जाना पड़ा। बहरहाल अब आते हैं IMF के असरात। मोटे मोटे असरात तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन जहाँ तक आवाम का तल्लक है तो आवाम का अभी आवाम को इससे जो है वो मज़ीद कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी गई हैं तो वो काफ़ी हो गया है। अगर आप IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसकी अगर आप डिटेल जो सामने आई है उसको अगर आप देखें तो पेट्रोल पे जो है ना ये बात रुकने वाली नहीं है। अभी आपको शायद आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो पेट्रोल के झटके लगेंगे और इसके साथ साथ जो है वो बिजली की कीमतें भी आपको बढ़ानी पड़ेंगी। फिर इसके असरात अगले माली साल के बजट पे भी होंगे और अगले माली साल का जो बजट है वो भी IMF के ही तनाज़र में बनेगा। और जब शौकतरीन साहब जो है वो जो पिछला बजट जब दे रहे थे और उसमें बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमने IMF के सामने हम खड़े हो गए हैं, डट गए हैं, कप्तान, यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने हुकूमत को जो है ना वो मरवाया और कप्तान को मरवाया। उस वक्त भी हम कहते थे कि गवर्नमेंट पहले 3 महीनों में चली जाए या 6 महीने बाद चली जाए, गवर्नमेंट को IMF के पास जाना पड़ेगा, रुजू करना पड़ेगा। और वही हुआ कि गवर्नमेंट IMF के पास गई और फिर सख्त से सख्त शराइत जो है वो मानी और उन शराइत का बोझ अब इस हुकूमत को जो है भुगतना पड़ रहा है। और इसी वजह से अगले माली साल की जो है वो बजट साजी रुकी हुई थी। अब IMF से चूँकि उम्मीद पैदा हो गई है कि शायद जो है वो हमें प्रोग्राम मिल जाएगा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IMF, हमें अब बाकी इदारों से भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक से, ADB से, इस्लामिक जो है वो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उससे और इसी तरह दूसरे डोनर इदारों और ममालिक से हमें फाइनेंसिंग मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारी इकोनॉमी में कुछ जो है वो बेहतरी के आसार हैं। और यही वजह है कि जैसे IMF से हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ गए हैं तो हमने बजट साजी को भी जो है वो फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है। अभी तक की जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि अगले माली साल के बजट में भी जो नए टैक्सेस आप जिसको कह लें या टैक्स मेयर जिसको कह लें वो करने जा रहे हैं, वो अभी तक 1155 अरब रुपए के जो है वो नए टैक्स कह लें या रेवेन्यू मेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास ज़ेर गौर हैं, जिनको अगले बजट में जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और टोटल FPR का जो टैक्स वसूलियों को टारगेट है वो 7255 अरब और इसी तरह जो टोटल अखराजात हैं वो 12,994 अरब रुपए के अखराजात जो है तजवीज़ किए जा रहे हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है गैर मुल्की कर्ज़ों और कर्ज़ों पर सूद की अदायगी। उससे अभी भी हमारी जान छूटने वाली नहीं है। 3586 अरब रुपया हम अगले साल के लिए जो है वो गैर मुल्की कर्ज़ों और उस पर सूद की मद में अदायगियों के लिए जो है वो मुख्तस करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर हैं वो 700 अरब रुपए के लगभग जो है वो हम रखने जा रहे हैं। और इसी तरह जो डिफेंस का बजट है वो 1586 अरब रुपए जो है वो प्रपोज़ किया जा रहा है। ये तो अभी खद्दोखाल है। और इन सब की सिचुएशन के लिए 4 जून को जो है वो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो उसका इजलास होने जा रहा है, जिसमें अगले माली साल के लिए GDP ग्रोथ का टारगेट, इसी तरह ज़रूरी तरक्की का टारगेट, इंडस्ट्रियल जो है वो ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ
और इसी तरह मईशत के दीगर शोबों के जो अहदाफ हैं वो तय होंगे। 4 जून के इस इजलास के बाद फिर जो है वो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें अगले माली साल के लिए जो है वो सालाना तरक्याती प्रोग्राम और साथ साथ जो है वो PSDP और इसी के साथ जो है वो मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क उसकी जो है वो मंजूरी दी जाएगी। और अभी गवर्नमेंट के पास एक और अहम मरहला आने वाला है और अगले चंद दिनों में जो है वो एम्प्लॉइज़ जो है वो इस पर जो है वो आ जाएंगे, ऑन बोर्ड हो जाएंगे। अभी भी तो हल्की फुल्की मौसीकी तो चल रही है, एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सड़कों पे गाहे बगाहे आ रहे हैं, लेकिन तनख्वाहों में इजाफे का मामला जो है वो अभी उठने वाला है। पिछले कुछ अरसे में भी जो है वो जो डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में जो एक कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी सिफारिशें दी हैं और अब ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट जो है वो मुलाजमीन को कोई रिलीफ देने जा रही है या नहीं देने जा रही। और मसला ये कहने का मकसद ये है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं और अभी जो है वो गवर्नमेंट का जो है वो सख्तियाँ जो है वो कम होने वाली नहीं हैं। और अब इससे पहले अगर कुछ हो जाता है, कोई ऐसा सानहा हो जाता है या कोई ऐसी कोई वजूहत बन जाती हैं कि गवर्नमेंट का जो बुरिया बिस्तर गोल हो जाता है और जैसे कि बातचीत हो रही है नए इलेक्शन की और जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट की भी बातें हो रही हैं और हफीज़ शेख के इंटरव्यूज़ की भी बातें हो रही हैं कि पिंडी में इंटरव्यूज़ उनके हो रहे हैं, तो वो अगर कुछ हो जाता है तो वो फिर उसके अलग से जो है वो असरात होंगे।